हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशास फैक्ट। आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 6 बायोलॉजी, चैप्टर नेम बॉडी मूवमेंट। पहले हम बात करेंगे बॉडी मूवमेंट क्या है। मीन शारीरिक गतिविधि, रोज़मर्रा की लाइफ में जो चीज़ें हम करते हैं उसी को हम बॉडी मूवमेंट कहते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स दैट वी ऑब्जर्व इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। हम रोज़मर्रा की अपने जीवन में अलग अलग तरह से गतिविधि करते हैं, जैसे कि हैंड कैचिंग, प्लेइंग, बहुत सारे काम करते हैं, स्किपिंग, एक्सरसाइजेस करते हैं, लेग वॉकिंग, रनिंग, आइज ब्लिंकिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ मूवमेंट्स कहलाती हैं। ये मूवमेंट्स होते क्यों हैं? क्या अगर मूवमेंट्स ना होते तो कैसे सरवाइव करते? पॉसिबल है? आप झुकते कैसे, मुड़ते कैसे, खेलते कैसे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये एक नेचुरल चीज़ है जो हमें हमारे फ्रेमवर्क कैसे बना? बोन से मिल करके एक ढांचा तैयार हुआ, फ्रेमवर्क तैयार हुआ, और उस फ्रेमवर्क को ही हम स्केलेटन कहते हैं, कंकाल कहते हैं, जिसे हम स्केलेटन सिस्टम भी कहते हैं, कंकाल तंत्र। अब हम बात करेंगे, हमने रोज़मर्रा चीज़ों पे बात कर ली, जैसे कि खेलना, घूमना, हमारी जो आँखें हैं ये भी मूवमेंट्स करती हैं, हमारा पैर, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, डांस करते हैं। तो हमारे शरीर में मूवमेंट्स ना होते तो क्या डांस पॉसिबल था? कभी नहीं था। अब हम आगे बात कर लेते हैं। हमारे जो मूवमेंट्स हैं, हमारे बीइंग ह्यूमन के शरीर के जो मूवमेंट्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे? अब देखिए, जहाँ पे दो हड्डियाँ एक साथ जुड़ी होती हैं, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, गर्दन हो, कहीं की भी हो, तो इन्हीं जोड़ों की वजह से ही हमारे अंदर जो है मूवमेंट्स होते हैं, हम मूवमेंट करने के लिए कैपेबल होते हैं। हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स। हमारे जो जॉइंट्स हैं वो अलग हैं, सारे जॉइंट्स एक तरह के नहीं है, इनका भी अपना एक फंक्शन होता है। अब देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको डिफाइन करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या? बॉल इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी जो सतह होती है वो गेंद की तरह होती है, मीन कटोरी टाइप। वहां पे एक दूसरी बोन जो है अटैच होती है, मिली हुई होती है, इसलिए सरफेस एरिया को बॉल कहते हैं और जुड़ने वाले पोर्शन को सॉकेट कहते हैं, इसलिए इस जोड़ को हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। अब इस तरह के जहाँ पे जोड़ होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है शोल्डर ज्वाइंट, कंधे का जो जोड़ होता है, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में आता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते थे अगर हमारे शरीर में ज्वाइंट्स ना हो। की बात करते हैं तो आपको समझ आ गया, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है वो शोल्डर और हिप ज्वाइंट कहलाता है। हिप हमारा नीचे का डायरेक्शन, हम कमर हिला ले, तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। अब हम दूसरे ज्वाइंट की बात करते हैं, पाइवटल ज्वाइंट। पाइवटल, अब देखिए ये क्या करता है? पाइवटल ज्वाइंट अलाउ फॉर रोटेशन, ट्विस्टिंग, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका भी बड़ा अहम रोल है। ये रोटेट भी कर सकता है, ये रोटेट करता है। अब आप अंदाजा लगाइए हमारा कौन सा ज्वाइंट जो है फुल रोटेट कर सकता है? फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन भी है इसमें, ट्विस्टिंग, मुड़ भी सकती है। ये जो नेक होती है हमारी, ये सर को अलाउ करती है कि वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जैसे कि अपवर्ड, डाउनवर्ड, हो गया। हम ऐसे भी एक्सरसाइजेस करते हैं, घुमा घुमा के करते हैं। तो ये जो रोटेशन है इसे हम पाइवटल ज्वाइंट कहते हैं। आई होप आपको समझ आया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंज जॉइंट की। अब देखिए हिंज जॉइंट क्या है, हमारे जो नी है, एल्बो है, एंकल है, इस तरह का जॉइंट होता है। कोहनी हो गई हमारी, टखना हो गया, ठीक है। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये कौन से जॉइंट होते हैं, ये हिंज जॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं फिक्स्ड जॉइंट। दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर फिक्स्ड। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये टोटली फिक्स्ड होते हैं, स्थिर होते हैं, किसी भी तरफ ये मूव नहीं करते, किसी भी तरफ ये मूवमेंट्स नहीं करते। इट डज नॉट मूव एंड डायरेक्शन, ये नहीं मूव करते हैं, किसी भी दिशा में ये मूव नहीं करते। एग्जाम्पल क्या है, स्कल बोन जो होती है हमारी खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं ये मूवमेंट नहीं करती, मूविंग योर जॉ। जब आप अपना जबड़ा मूव करते हो तो क्या आपका सर हिलता है, नहीं हिलता, बिकॉज आपकी जो स्कल है वो फिक्स जॉइंट है, वो इसलिए ताकि दूसरी इंजरी से आपके ब्रेन को वो सेफ रखे, उसे प्रोटेक्ट करे। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे, पार्ट 2। ये मैंने बताया बीइंग ह्यूमन का, अब हम बताएंगे एनिमल्स का। आपके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं, वहाँ से जा कर के नोट्स कंप्लीट कर लें।